नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। तो उत्तराखंड में लोगों को लगातार हो रही बारिश से राहत मिलने वाली है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जहां उत्तराखंड में लोगों को बरसात से राहत मिलेगी। बता दें कि बीते कई दिनों से हो रही बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे सकती है, जहां प्रदेश भर के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने वीडियो जारी किया है। इस दौरान उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि फिलहाल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जहां प्रदेश भर में मौसम अच्छा रहेगा। इस दौरान लोग उत्तराखंड में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख अगस्त की हो गई है और अब देख रहे हैं कि जो वेदर एक्टिविटी काफ़ी कम स्टेट में देखने को मिल रही है। और आगे कल से अगर बात करें, करीब 8 से 10 दिन जो है तो आइसोलेटेड से स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी जो है 1-2 दिन अभी मिलेंगी। कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम तक की, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और भी जो है इसमें कमी आ जाएगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रह जाएगी और धूप जो है निकलेगी कल से आगे, आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल है, जा सकते हैं। अब कोई मौसम की कोई वार्निंग जो है अभी 8 से 10 दिन के लिए कल से अगर बात करें तो कुछ नहीं है। तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां लोक सेवा आयोग में नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो उत्तराखंड में धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब इन पदों पर केंद्र राज्य सरकार की सेवाओं में समूह का अधिकारियों का ही चयन होगा। इतना ही नहीं, अब आयोग में ज्वाइन करने वालों से पहले अपने मूल विभाग से उन्हें इस्तीफा देना होगा। बता दें कि धामी कैबिनेट ने इस नई चयन नियमावली पर मोहर लगाई है। दरअसल अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री हो जाती थी और कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी आयोग में सदस्य के पद पर ज्वाइन कर लेते थे। पर अब इस व्यवस्था को नई नियमावली में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस दौरान मुख्य सचिव एस संधू ने बताया है कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर समूह का सेवा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा और एक पद के लिए न्यूनतम 3 नाम फाइल किए जाएंगे। 3 नाम का पैनल चयन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा और ज्वाइन करने के दौरान मूल विभाग से इस्तीफा उनको देना होगा और इस्तीफे के बाद ही वो ज्वाइन कर आएंगे। हमारा जो लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है उसमें कतिपय इसमें संशोधन इसमें किए गए थे। पहला संशोधन ये था कि इसमें जो हमारे जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो कुछ उनकी शर्तें हैं और जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। पहला तो ये है कि जो हमारा ये लिखा है कि अध्यक्ष और सदस्य हमारे हैं वो उत्कृष्ट क्षमता, सत्यनिष्ठा, उचित प्रतिष्ठा वाले सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि का व्यवहारिक ज्ञान। एक ये है। दूसरा कि आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन श्रेणी क का पद धारण किए हों। ये जब नीति लागू हो जाएगी उस आगे की भर्ती उसके मुताबिक होगी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे स्पष्ट इस पॉलिसी में आज के कैबिनेट नोट में स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि वो बढ़े। तो उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है और कांग्रेस की फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। उन्होंने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया था। बता दें कि प्रीतम सिंह उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ में गया था और जो परिस्थितियां वहां पर है
उन परिस्थितियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार वहां पर है, उस सरकार ने लगभग 60 जन उपयोगी योजनाएं वहां पर संचालित की है, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है लाभान्वित करने का काम इस सरकार ने किया है। और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी वापसी हो रही है। भाजपा के पास कुछ कहने के लिए नहीं, और उन्होंने स्वतः ही जो है छत्तीसगढ़ को 4 श्रेणियों में बांटा है, ABCD, यानी कि डी में कुछ हासिल नहीं होगा, सी में भी कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया टीम को मजबूत किया जा रहा है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी सोशल मीडिया टीम को पूरी तरह से मजबूत करने में जुट गई है। यहाँ पिछले दिनों 22 अगस्त को देहरादून में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे और अब 15 सितंबर तक हर जिले में ये सोशल मीडिया मीटिंग हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 4 स्थानों पर बड़ी मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय नेता भी शिरकत करेंगे। साथ ही इस मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि ये मीटिंग अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष नवीन ठाकुर ने दी है। देखिए, प्रदेश में इन चारों समिट में प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, और केंद्र से माननीय अमित मालवीय जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं सोशल मीडिया और IT के, और बंगाल के सह प्रभारी हैं, वो भी जो है या तो देहरादून की समिट में या हल्द्वानी की समिट में, दोनों में से एक जगह अमित मालवीय जी भी रहेंगे। अन्य समिट में विनोद तावड़े। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पौड़ी में ABVP और NSUI के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो पौड़ी में केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र संघ अध्यक्ष समेत NSUI और ABVP छात्र संगठन ने छात्र हित की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि छात्र संगठन की मांग है कि क्यूट परीक्षा में 50% आरक्षण उत्तराखंड के छात्रों को दिया जाए, जिससे कॉलेज में छात्र की संख्या बढ़ सके। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी के परिसर निदेशक ने बताया है कि छात्रों का मांग पत्र विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, जिससे छात्रों की मांग पर ध्यान दिया जा सके। मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं कि मैं आज यहाँ पर धरने के लिए बाध्य हुआ हूँ। अपने छात्र संघ के साथ आज से यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ। मुख्य मांगें हमारी वही रही है जो हम शुरू से विश्वविद्यालय को ज्ञापन देते आ रहे हैं। उन ज्ञापनों में हमारी मुख्य मांग ये है कि पहाड़ की स्थिति को देखते हुए, पहाड़ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए छात्रों को 50% की छूट दी जाए, ताकि उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी तीनों कैंपस में आंदोलनरत है। कल सुबह 10 बजे BGR कैंपस पौड़ी में हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि अनिश्चितकालीन है। कल रात भी हम यहाँ प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, आज सुबह भी हम यहाँ बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि गढ़वाल क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, गढ़वाल या उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं, उनको गढ़वाल विश्वविद्यालय में 50% का आरक्षण दिया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि CUT के बाद इस सत्र में जितनी सीटें रिक्त बचती हैं, उसमें मेरिट बेस 12th की मेरिट के बेस में बच्चों का एडमिशन दिया जाए, खाली सीटों को भरा जाए। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो एंट्रेंस CUT के थ्रू हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं, रिमोट एरिया के, वो मैक्सिमम कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और जैसे मुझे छात्रों के द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लड़कों का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेंटर रखे हैं, वो जैसे सपोज करो कि एक बच्चे का गुड़दौड़ी में सेंटर रखा है और दूसरे पेपर का सेंटर उनका हल्द्वानी में, किसी का बरेली में रख दिया, किसी का, तो छात्र उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं, ऐसे उनका कहना है छात्रों का। और अगर ऐसा है तो थोड़ी दिक्कत तो छात्रों के लिए है ही। तो हमारे पास सभी जो CUT की जो हमने मेरिट बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग। तो पौड़ी में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बीच पौड़ी में 30 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। तो पौड़ी में प्रदेश सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में अब पौड़ी मंडल मुख्यालय में 30 अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पौड़ी शहर के श्रीनगर रोड पर 1988 से
एनएच की भूमि पर बनाई गई दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। इस दौरान पीड़ित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां प्रशासन से दुकानों को नहीं तोड़ने की अपील भी की गई। साथ ही आक्रोशित लोगों ने नगरपालिका परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से भवन स्वामियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान एक महिला का कहना था कि बिना नोटिस के ही उनके घर के सामने अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं एसडीएम अबरार अहमद ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाने के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ, लगातार जैसे कि आपको ज्ञात है कि लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। आज की कार्रवाई में हमने 30 अतिक्रमण जो अवैध थे उनको हटा दिया है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने समय मांगा कि हम अपने खुद तोड़ देंगे, अपनी सुरक्षा के हिसाब से तोड़ेंगे, तो इसलिए उनको आज का समय दिया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, जो हमसे कह रहे हैं समय लेने के लिए, उनकी जो चीज़ें हैं बच जाएँ तो हम उनको समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं। वो मना कर रहे थे, उन्होंने पटवारी जी ने बोला कि यहाँ से सारा तोड़ दो। मना करते करते भी हमने बोला भी कि यहाँ पे गधेरा है, उन्होंने तब भी मशीन चला दी सारी, और जबकि नोटिस भी नहीं था हमारे मकान का। वो मना कर दिए मैडम ने कि हमारे मकान का तो नाम भी नहीं था, और तब भी उन्होंने मना करते करते सारा तोड़ दिया। होना भी विकास में एक भागीदारी का कार्य है। अतिक्रमण होना भी चाहिए, परंतु अतिक्रमण होने से पहले हाई कोर्ट को भी अपना तुगलकी फरमान सुनाने से पहले सबसे पहले जो उससे प्रभावित लोग हैं अतिक्रमण, उन लोगों के विषय में सोचना चाहिए। चाहे वो एनएच हो, चाहे वो वन विभाग हो, सबसे पहले उन लोगों, कोई भी आदेश का पालन वो तब करे पहले जिन लोगों की वहाँ पे रोजी रोटी चल रही है, उन लोगों के विषय में भी सोचें। ठीक है, मोहलत सबको दी जाती है, और अगर उन्होंने भी तो पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया है। साथ ही चोरियों का खुलासा न होने पर फटकार भी लगाई है। तो पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस मुख्यालय में मासिक क्वीन मीटिंग के दौरान अधीनस्थ अधिकारियों को से कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान श्रीनगर और कोटद्वार में चोरियों का खुलासा नहीं होने पर एसएसपी काफी नाराज नजर आई, जहां उन्होंने दोनों थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए जल्द ही चोरियों के अनावरण करने के निर्देश दिए। बता दें कि एसएसपी श्वेता चौबे ने क्राइम मीटिंग में आपदा के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, जहां किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान सूचना मिलने पर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करने और लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी एसएसपी ने दी है। मुख्य रूप से जो हमारा माह जुलाई का अपराध के आंकड़े थे उन पे डिस्कशन हो, और इसके अलावा चूंकि अभी आपदा का समय है तो सभी थाना प्रभारियों को और जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं उनको, हमारी फायर के जो सीएफओ हैं, फायर के कर्मचारी हैं, उनको भी, एसडीआरएफ की भी टीम है हमारी, वो भी थी। तो सभी को यही बताया है कि जहाँ से भी इस तरह से आपदा से रिलेटेड कोई भी सूचना आती है तो उसमें त्वरित उनका रिस्पॉन्स रहना चाहिए। जो हमारे आपदा से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हमारे थाने में मौजूद है, हमारी टीम जब जाए तो उनको भी ज़रूर लेकर जाए। आजकल एक्सीडेंट्स की भी सूचना काफ़ी जब आ रही है तो हमारी टीम ने कुछ ऐसे केसेस हुए हैं उसमें उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, जिसमें लोगों की जान भी बचाई है, तो आज उन्हें सम्मानित भी किया। तो बुलेटिन में बात कालागढ़ की कर लेते हैं, जहां वन विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो कालागढ़ में वन विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यशाला में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात करीब 80 अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कालागढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को रेडियो टेलीमीटर उपकरणों के प्रयोग और बाघ को ट्रैक करने की ट्रेनिंग दी गई। तो वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने टाइगर इकोलॉजी और उसके व्यवहार संबंधित सभी जानकारियां लोगों को दी। उत्तराखंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इससे पहले इस मामले में एक और आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो देहरादून पुलिस ने करोड़ों की चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 48 लाख रुपए बरामद किए हैं। करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड अभी फरार चल रहा है और इस मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके कब्जे से 3 करोड़ रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि थाना रायपुर के अंतर्गत न्यू डिफेंस कॉलोनी में हुए करोड़ों की चोरी के मामले में सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी धीरज के पिता भूदेव को गिरफ्तार कर लिया है।
भूदेव को उत्तर प्रदेश के बड़ौद से गिरफ्तार किया गया, जहां भूदेव से 48 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं अभी वारदात का मास्टरमाइंड धीरज फरार चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जहां थाना रायपुर पुलिस चोरी की घटना में अब तक 3 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट जो वादनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है। और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके पास से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए थे। और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था। उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसके उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी गए 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो वांछित है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।